Assalamualaikum, dear students. How are you all? I hope you are enjoying good health. I'm your teacher Huma Fatima from Multan Public School and College. I will teach you computers, and my topic for today is more about paint. जैसे कि आप सबको पता है कि पेंट का चैप्टर आप पहले कंप्लीट पढ़ चुके हैं, ठीक है, लेकिन उसकी जो वर्कशीट है वो हमारी रह गई थी, तो उसको हम कंप्लीट करेंगे. फॉर दिस फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लेबल दिस डायग्राम. लुक एट दिस डायग्राम एंड द टॉप मोस्ट बार इज कॉल्ड टाइटल बार. ये जो सबसे ऊपर वाली बार है इसको हम क्या कहते हैं? टाइटल बार. टाइटल बार के बिल्कुल नीचे एक बार आती है, दैट इज कॉल्ड मेन्यू बार. द टॉप मोस्ट बार इज कॉल्ड टाइटल बार. द सेकेंड बार इज कॉल्ड मेन्यू बार. मेन्यू बार के बिल्कुल नीचे एक चौड़ा सा बार आती है. उस चौड़ी बार को, वाइड बार को हम लोग कहते हैं रिबन. दैट वाइड बार इज कॉल्ड रिबन. एंड when we will come to this white blank area, ये जो आपको white कलर का blank area नज़र आ रहा है, this area is called drawing area. ये white blank area is called drawing area. We will repeat this again. The topmost bar is called title bar. The second bar is called under the title bar, the second bar is called menu bar. After that there is a wide bar that is called ribbon, and after ribbon there comes a white area. That blank area is called drawing area. यहाँ drawing area वो area होता है जहाँ पे हम drawing करते हैं, ठीक है. Now question number 1, Who am I? Who am I का मतलब ये होता है कि मैं कौन हूँ, ठीक है. ये जो आपको नीचे पूरी लाइन दी हुई है, ये लाइन में पूरी एक डेफिनेशन है. इन दिस डेफिनेशन यू विल जज कि ये क्या चीज़ है, ठीक है. आपने बताना है, ये पूरी डेफिनेशन आपने पढ़नी है और उसको पढ़ने के बाद आपने बताना है कि ये क्या चीज़ है, ठीक है. सो वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट वन. I am the option used to see a larger view of an image. मैं एक ऐसी चीज़ हूँ जो कि चीज़ों को लार्ज करके दिखाती है, ठीक है. That अब वो क्या चीज़ है? That is zoom in. Okay. The second one is I am used to twist the drawing in a horizontal or vertical direction. मैं ऐसी चीज़ हूँ जो ड्राइंग को वर्टिकल और हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ट्विस्ट कर देती हूँ. तो वो क्या चीज़ है? दैट इज स्क्वी ऑप्शन. नंबर थर्ड इज आई एम यूज टू रिड्यूस द जूम लेवल. जब आप किसी चीज़ को जूम करके देखते हैं तो उसको फिर जब उसका लेवल रिड्यूस करते हैं, जब उसको वापस छोटा करते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि मैं वो कौन सी चीज़ हूँ. कहते हैं दैट इज जूम आउट. आफ्टर दैट फोर्थ वन इज आई एम द टैब used to view your drawing in full screen. मैं एक ऐसी टैब हूँ जो उसमें आप अपनी ड्राइंग को पूरी स्क्रीन पे देख सकते हैं. तो वो कौन सी टैब है? That tab is called view tab. Okay. After that, number 5th, I am the tool that can be used to select a drawing or a part of a drawing. वो कहता है कि मैं एक ऐसा टूल हूँ जो ड्राइंग को सेलेक्ट करता है या ड्राइंग के किसी हिस्से को सेलेक्ट करता है. तो वो कौन सा टूल है? दैट इज सेलेक्ट टूल. आफ्टर दैट वी विल कम टू चूज द करेक्ट ऑप्शंस. नंबर 1 इज अनडू एंड रीडू बटन्स आर अवेलेबल ऑन द डैश बार. अनडू और रीडू बटन कौन सी बार पे अवेलेबल होते हैं? ऑप्शंस आर मेन्यू बार, क्विक एक्सेस टूल बार, taskbar, none of these. So the answer for this is quick access toolbar. Undo and redo buttons are available on the quick access toolbar. Number 2, the dash command twists the drawing in the horizontal or vertical direction.
कौन सी कमांड है जो ड्राइंग को ट्विस्ट कर देती है हॉरिजेंटल और वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। नंबर ऑप्शंस आर undo command, select command, redo command और squeak command. तो the answer is squeak command. The squeak command twists the drawing in a horizontal or vertical direction. Number 3, the dash option is used to get a duplicate of a selected part of a drawing. ऐसी कौन सी ऑप्शन है जो किसी चीज का डुप्लीकेट लेती है? डुप्लीकेट लेने का मतलब होता है टू मेक अ कॉपी ऑफ दैट थिंग, कि एक चीज आपके पास ओरिजिनल है, उसकी दूसरी चीज कॉपी बनानी है, नकल, द कॉपी जो बनाते हैं हम उसको कहते हैं डुप्लीकेट करना, ठीक है। तो द ऑप्शंस आर कॉपी, कट, पेस्ट, व्यू. सो द आंसर इज कॉपी. The copy option is used to get a duplicate of the selected part of a drawing. Number 4, you can use the dash tool to change the angle of a drawing. हम कौन सा टूल यूज कर सकते हैं ड्राइंग के एंगल को चेंज करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शंस आर रीसाइज, फ्लिप, रोटेट, ऑल ऑफ दिस. And the answer is rotate. You can use the rotate tool to change the angle of a drawing. Number 5, paint is a simple drawing. Dash. Paint जो है वो simple drawing dash क्या चीज़ है, ठीक है। Options are program, image, tool और command. So the answer for this is paint is a simple drawing program. After that we will come to some shortcut keys. बेटा जब हम कभी भी कोई भी कमांड देते हैं तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट कीज भी होती हैं जिसको हम कीबोर्ड पे प्रेस करते हैं और वो चीज़ ऑटोमेटिकली हो जाती है, ठीक है। तो हाउ वी कैन यूज़ कीबोर्ड, तो इसमें कमांड होती है और उसकी शॉर्टकट कीज होती हैं. नाउ आई विल टेल यू सम इम्पॉर्टेंट कमांड्स विच वी आर लर्निंग इन दिस चैप्टर विद देयर शॉर्टकट कीज. ठीक है, कुछ कमांड्स मैं आपको बताऊंगी जो हमने इस चैप्टर में पढ़ी हैं और उसके साथ उसकी शॉर्टकट कीज को भी डिस्कस करेंगे. ठीक है, नंबर 1 इज कॉपी. कॉपी की शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस CTRL प्लस C. व्हाट इज CTRL? आप सब परेशान होंगे जी ये CTRL क्या चीज है. CTRL इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ कंट्रोल. कंट्रोल का जो शॉर्ट फॉर्म होता है उसको कीबोर्ड पे CTRL करके लिखते हैं. ठीक है, सो CTRL प्लस C. For cut we use CTRL plus X. For paste we use CTRL plus V. For undo we use CTRL plus Z. Redo CTRL plus Y. Now you people are thinking कि ये मैम ने बताया कि CTRL plus C, प्लस का क्या मतलब, ये प्लस कैसे करना है. ठीक है, तो प्लस का मतलब इज व्हाट इज, यहाँ जो हम प्लस यूज कर रहे हैं उसको क्यों यूज कर रहे हैं कि आप क्या करेंगे जब व्हेन यू आर प्रेसिंग CTRL कंट्रोल का बटन जब आप कंप्यूटर पे प्रेस करेंगे तो उसके साथ ही C का बटन प्रेस करेंगे. ठीक है, तो जब दोनों बटन्स को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो वो जो कमांड आप दे रहे हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी कंप्यूटर पे शो होगी. ठीक है, तो इधर प्लस का मतलब ये है कि दोनों बटन्स को आपने इकट्ठे प्रेस करना है. इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने प्लस के बटन को भी प्रेस करना है. आपने क्या करना है कि व्हाट यू विल डू इफ यू वांट टू कॉपी समथिंग फ्रॉम द कंप्यूटर, तो आप क्या करेंगे कि आप कीबोर्ड पे जाएंगे, कंट्रोल के बटन को प्रेस करेंगे, साथ ही C के बटन को प्रेस करेंगे. आप जैसे ही दोनों बटन्स को इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आपका जो कॉपी का प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है, this is all for today. Stay home, stay safe, keep learning. May Allah bless you. Ameen, and thank you. Allah Hafiz.